बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल विद मिसेस फहाद। तो जनाब, कैसी है मेरी प्यारी सी वाई टिप फैमिली। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग की दुआओं के साथ बिल्कुल खैर आफियत से हूँ। तो जनाब, चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त से मलाई रोल। तो इसके लिए यहाँ पे जो है मैंने ब्रेड के 4-10 स्लाइस लिए हैं। आपको जितने बनाने हैं आप उतने बना के स्लाइस ले सकते हैं। सॉरी, उसके बाद मैंने क्या किया है, इसके साइड कॉर्नर्स जो थे वो मैंने रिमूव कर दिए हैं इस तरीके से चारों साइड से। तो सबसे पहले जो है हम इसकी रोल्स की जो है वो स्टफ़िंग तैयार करेंगे। तो उसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है आइए चल के देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो है 4 टेबलस्पून जो है फ़्रेश मिल्क की मलाई ली है। अदरवाइज़ जो है आप रेडीमेड बाहर से भी ले सकते हैं, लेकिन घर में जो अमूमन जिन घरों में फ़्रेश मिल्क यूज़ होता है, आप उसके ऊपर जो मलाई सेट होती है आप उसको भी लेके यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो है हम कंडेंस मिल्क ऐड करेंगे। कंडेंस मिल्क का मैं बता दूं कि कंडेंस मिल्क यहाँ पे जो है मैं इसकी मिठास के लिए इसमें ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास नहीं अवेलेबल तो आप इसमें चीनी भी, पाउडर शुगर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन कंडेंस मिल्क ऐड करेंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। और कंडेंस मिल्क आपने इतना ऐड करना है जितना आपको मिठास पसंद है या जितना आप मीठा खाना पसंद करते हैं। तो अभी मैंने 2 टेबलस्पून इसमें ऐड किया। अगर मुझे इसमें जो है मिठास कम लगी तो मैं इसमें और ऐड कर दूँगी। थोड़े से चॉप नट्स ऐड कर रही हूँ, जिसमें मैंने जो है बादाम, पिस्ते और काजू लिए थे चॉप किए हुए, वो मैंने ऐड कर दिए इसमें। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। ये बहुत इजी और बहुत मज़ेदार सी रेसिपी है, बहुत मज़ेदार बनती है और बहुत ही आसान तरीके से बन जाती है। तो जनाब, इसको मिक्स कर लिया है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टेबलस्पून भर के पिसा हुआ खोपरा। इसकी स्वीटनेस जो है वो मैंने चेक की थी, मुझे थोड़ी सी कम लगी, इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा कंडेंस मिल्क और ऐड कर रही हूँ मिठास के लिए। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कीजिएगा, जितना मीठा आपको पसंद है आप उतना इसमें ऐड कीजिएगा। तो ये चला गया। अब इसको अगेन जो है अच्छे से मिक्स करेंगे। तो जनाब, इसी तरीके की मज़ेदार सी स्वीट्स रेसिपीज़ देखने के लिए अगर आपने मेरा चैनल विज़िट नहीं किया तो यहाँ ऊपर उसका जो है लिंक चल रहा है रेसिपीज़ का, आप यहाँ से जाके भी मज़े मज़े की स्वीट रेसिपीज़ देख सकते हैं। तो ये अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है। तो चलें अब इसकी स्टफ़िंग करना स्टार्ट करते हैं। एक दफ़ा मैं आपको दिखा दूँगी किस तरीके से इसका लुक होगा मिक्स होने के बाद। आपका जो स्टफ़िंग का बैटर है वो बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए। अगर ये बिल्कुल स्मूथ और सॉफ्ट होगा तो आपकी ब्रेड का अंदर का जो पार्ट होगा या ब्रेड का जो पूरा रोल होगा वो जो है बहुत सॉफ्ट रहेगा। तो ये थोड़ा सा जूसी और सॉफ्ट होना चाहिए इसका बैटर। तो ये देखिए, ये रेडी हो गया है। अब हम चलते हैं इसकी स्टफ़िंग की तरफ। तो जो ब्रेड के हमने कॉर्नर्स रिमूव करके रखे थे उसमें से मैंने जो है एक पीस जो है स्लाइस का वो उठा लिया है। इसको अच्छे से जो है मैं रोलर की मदद से बिल्कुल रोल करके इसको फ्लैट कर लूँगी। फ्लैट करना लाजमी है ताकि इसके अंदर जो होल वगैरह होते हैं ब्रेड की स्लाइस पे तो वो बिल्कुल जो है लेवल्ड हो जाएंगे और इसको फिल करने में आसानी रहेगी। तो इसको मैंने रोल कर लिया है। अब इसके ऊपर जो स्टफ़िंग में लगाना स्टार्ट कर रही हूँ, इसको अच्छी तरीके से स्पून की मदद से आपने पूरे ब्रेड की स्लाइस पर स्प्रेड कर देना है स्टफ़िंग को। जिस तरीके से आप ब्रेड पे बटर या जैम वगैरह लगाते हैं, इसी प्रोसेस के साथ जो है आपने इस स्टफ़िंग को जो है ब्रेड के स्लाइस पर अच्छे से जो है स्प्रेड कर देना है चारों तरफ। तो स्पून की मदद से जो है इसको इस तरीके से आपने स्प्रेड करना है ब्रेड के स्लाइस पर अच्छे से। तो ये जनाब, ये देखिए स्प्रेड जो है मैंने कर दिया है। तमाम बैटर जो स्टफ़िंग जो हमने बना के रखी थी रोल की, मलाई रोल की, वो हमने इसमें ऐड कर दिया। अब इसको इस तरीके से जो है प्रेस करते हुए रोल कर लेना है आपने। तो ये अपने आप जो है सेट हो जाएगा और ये बिल्कुल भी नहीं खुलेगा, ये इसमें खुद ब खुद जो है चिपक जाएगा, क्योंकि जो इसके अंदर की स्टफ़िंग है वो थोड़ी सी जूसी है, सॉफ्ट है। तो देखिए, कहीं से भी नहीं खुल रहा है, बिल्कुल एक रोल जो है हमने तैयार कर लिया है। इसी प्रोसेस के साथ मैं तमाम रोल जो है तैयार करके रेडी कर लूँगी। तो यहाँ पे सर्विंग ट्रे लेनी है आपने, जिसमें आप सर्व करेंगे अपने रोल्स। तो वो मैंने ले ली है। इसके ऊपर मैं एक एक करके जो है तमाम रोल जो हैं हमारे मलाई रोल वो सेट कर रही हूँ। उसके बाद इसकी टॉपिंग स्टार्ट करेंगे। तो देखा आपने कितनी आसानी के साथ हमने जो है मलाई रोल बना के रेडी किए हैं और इतने ही जल्दी ये बनते हैं। 20 मिनट्स में जो है आपकी स्वीट डिश बनकर रेडी हो जाती है। तो टॉपिंग पे जो है हमने इसके ऐड करना है कंडेंस मिल्क। जब हम कंडेंस मिल्क इसकी टॉपिंग पे ऐड करेंगे तो इसका जो टॉप पार्ट जो होगा रोल का वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा, बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर देगा। तो तमाम रोल्स को हमने इसी तरीके से जो है कंडेंस मिल्क की मदद से जो है थोड़ा सा गार्निश कर देना है, इसकी टॉपिंग कर देनी है।
इतनी मज़ेदार रेसिपी है कि मेरे मुंह में तो अभी से पानी आ रहा है। आई होप कि आप लोगों के भी मुंह में पानी आ रहा होगा इसको देख के। तो बहुत लाजवाब रेसिपी, इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई होप कि आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। तो जनाब बस ये मैंने जो है टॉपिंग इसकी कर ली है कंडेंस मिल्क के साथ। अब ये लास्ट एक रोल रह गया है, इसके ऊपर भी जो है मैं थोड़ा सा कंडेंस मिल्क ऐड करने लगी हूँ। इसके बाद जो है थोड़े से नट्स वगैरह जो हमने काट के अंदर स्टफिंग में ऐड किए थे, वही नट्स जो है थोड़े से टॉपिंग पे भी इसकी खूबसूरती के लिए, इसको मोर ब्यूटीफुल बनाने के लिए हम इसकी टॉपिंग पे यूज़ करेंगे। तो ये कंडेंस मिल्क चला गया चारों रोल्स पर। इसके बाद जो है हम इस पर ऐड करेंगे थोड़ा सा पिसा हुआ खोपरा जो हमने स्टफिंग में ऐड किया था, वही हम इस पर टॉपिंग पे थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए, इसको खूबसूरत बनाने के लिए इसके ऊपर ऐड कर रहे हैं। इसके बाद जनाब हम जो है इसके ऊपर थोड़े से नट्स ऐड कर रहे हैं। उसको मैंने पीस लिया था थोड़ा सा फ़ाइन। तो इस तरीके से इसमें पिस्ते, बादाम और अखरोट थे, सॉरी काजू थे, वो मैंने इसमें ऐड किए हैं। इसको मैंने जो है फ़ाइन थोड़ा सा चॉप कर लिया है और वो इसके ऊपर मैं टॉपिंग पे ऐड कर रही हूँ। तो ये हो गया बस रेडी। तो लीजिए व्यूअर्स, ज़बरदस्त से मलाई रोल जो हैं वो हमारे बनकर रेडी है। देखा आपने कितनी आसानी से जो है हमने, और कितनी जल्दी जो है झटपट से हमने मलाई रोल बनाकर जो है रेडी कर लिए हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को वीडियो रेसिपी पसंद आएगी। वीडियो रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ इस लोगों को क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और यही कहूँगी कि अपनी होस्ट मिसेस फ़हाद को दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।